हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने कंप्लीट किया था प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, पहले आप वो जाके देख लीजिए क्योंकि वो भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हमारे दो एक्सट्रैक्शन रह जाते हैं, एक रहता है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन एंड सेकंड रहता है अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम नेम देखें तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी लिक्विड और गैस, ये क्या है? हमारी फ्लूइड है जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा फ्लूइड जो ना ही गैस प्रॉपर्टी में रहता है ना ही लिक्विड, मतलब दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है। हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किस स्टेट में है, लिक्विड फेज में है या फिर गैस फेज में। मतलब ऐसा फ्लूइड जो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है, गैस फेज की भी और लिक्विड फेज की भी, उसे बोलते हैं हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इसको हम समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, जिसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में अगर हम प्रेशर भी बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें और प्रेशर इंक्रीज करें तो ये फेज रहती है हमारी सॉलिड फेज। ठीक है, सबसे पहले वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फेज में रहेगा अगर उसे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर प्रोवाइड किया जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज से किस में एंटर कर जाएगा? लिक्विड फेज में। हमने टेम्परेचर भी बढ़ाया और प्रेशर भी बढ़ाया, तो ये हमारा कौन सा फेज हो गया? लिक्विड फेज। अगर हम थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दें तो वो कंप्रेस्ड लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है? कंप्रेस लिक्विड। अगर हमने टेम्परेचर और राइज कर दिया तो यहाँ से लिक्विड जो है हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस फेज में। तो ये हमारा आपको समझ में आ रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फेज होती है किसी सब्सटेंस की। टेम्परेचर राइज करने पर ये फेज जो होंगी वो चेंज होती हैं और प्रेशर राइज करने पर, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पर ये फेज भी चेंज होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट या ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जिसपे वो सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फेज में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसमें वो सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। तो इनको जब हम टेम्परेचर प्रेशर राइज करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट आता है टेम्परेचर राइज करने पे और प्रेशर राइज करने पे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर जिसके अबव हमने टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाया तो वो सब्सटेंस जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जहां पर हमारे गैस फेज और लिक्विड फेज दोनों ही फेज के बीच में जो फेज रहता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। अगर हम इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या इससे ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो सब्सटेंस इस वाली फेज में पहुंच जाएगा उसे बोलेंगे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो वही बताया, क्रिटिकल पॉइंट से अब हमने टेम्परेचर और प्रेशर दिया तो वो सब्सटेंस हमारे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, यहाँ पर मोस्ट कॉमनली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जनरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस फेज में होती है, लेकिन जब इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हमारा टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो दे रखा है 31.3 और क्रिटिकल प्रेशर है 72.9 एटमॉस्फेयर। मतलब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर से अबव हमने टेम्परेचर और प्रेशर दिया तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले एक्सट्रैक्शन में हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड।
क्लियर है इतना? तो यहाँ पर समझ में आया होगा आपने कि अगर हमें सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका टेम्परेचर इससे ज्यादा रखना होगा और प्रेशर इससे ज्यादा रखना होगा। अगर इससे कम रखेंगे तो वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कन्वर्जन होता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाकर जो उसका क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है उससे बढ़ाकर वो से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया होगा कि हमारी जो 3 स्टेट हैं वो किस किस टेम्परेचर पे कितने कितने प्रेशर पे वो अपने स्टेट को वेरी करती रहती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट पढ़े, ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये वाला फेज जो रहता है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रहता है, सुपर क्रिटिकल फेज रहता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एक्सट्रैक्शन की, जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो हम करते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने बताया वो कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कैसे हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे एक चैम्बर होता है, इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टर। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टर है जिसमें हम सैंपल को फिल करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल एक्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन है इसमें हम सैंपल फिल करेंगे पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट है, प्रेशर रिडक्शन वाल्व है जो प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सेपरेटर है, सेपरेटर जिसमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटर में क्या होगा, हमारा एक्सट्रैक्ट और CO2 दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है सेपरेटर, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट को अलग कर लेंगे और CO2 हमारी दोबारा से रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक पंप दे रखा है जो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे नॉर्मल CO2 हमारी सुपर क्रिटिकल CO2 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इसकी वर्किंग को समझे, ध्यान से समझे इसकी वर्किंग को। तो उसकी वर्किंग में क्या है देखो, सबसे पहले मैं पाउडर फॉर्म, हमने सैंपल लिया, ड्रग लिया, पाउडर फॉर्म इस एक्सट्रैक्टर में फिल कर देंगे। ठीक है, फिल कर देंगे और इस वाले चैम्बर्स में हमारा क्या होगा, CO2 आएगा। ठीक है, इस वाले चैम्बर में हमारी CO2 है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो जैसे CO2 आएगी यहाँ से, ठीक है, हमारी नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, तो ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर इसका कंट्रोल होगा। मतलब जो CO2 का टेम्परेचर है और प्रेशर है, इससे अबव हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सुपर क्रिटिकल CO2 में। यहाँ पे SC CO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर हमने इससे अबव दे दिया उसको, और हम अपने नॉर्मल CO2 को हमने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, अब ये ना लिक्विड फेज में है ना एक गैस फेज में है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की ही शो करती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सैंपल में एंटर करेगी। ठीक है, सैंपल में हमारी ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद में ये उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को अपने साथ में लेकर चली जाएगी आगे। मतलब जो हमारी आगे CO2 जाएगी, ऐसी CO2, इसके साथ में ऐसे ड्रग के सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट भी साथ में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब आगे बढ़ेगी, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे साथ में हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट भी होंगे। ठीक है, ये हमारी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड साथ में फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को भी लेकर जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज होंगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर रिडक्शन वाल्व होता है। अब क्या करेंगे, हमें अपनी जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम प्रेशर कम कर देंगे। जैसे इसका प्रेशर रिलीज कर देंगे तो हमारे जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है इतना? यहाँ पर हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। प्रेशर कम करेंगे तो हमारा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें भी हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे साथ में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी किसमें आएगी, सेपरेटर में आएगी, जिसमें हमारा एक्सट्रैक्ट भी होगा और CO2 भी होगी। तो एक्सट्रैक्ट को तो हम नीचे अपने वॉल्व के थ्रू वॉल्व ओपन करके सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारी सिंपल CO2 गैस होगी वो इस चैम्बर के थ्रू दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी और इसमें दोबारा से यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करा है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है। वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हमने टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाकर उसे
सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया और उसको इस सिलेंडर में पास किया अपने ड्रग के साथ में, और ये हमारी CO2 जो है SCCO2 अपने साथ में फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को लेकर आगे जाएगी और फिर ये प्रेशर को डिक्रीज कर देगी। जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारी जो SCCO2 है वो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और आगे सेपरेटर में हम उसको सेपरेट कर लेंगे, अपना एक्सट्रैक्ट अलग कर लेंगे, अपने CO2 को अलग कर लेंगे और CO2 दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट को हम डिफर अलग से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन जो है वो काम करता है। आपको समझ में आया होगा। एडवांटेज हम से देखें तो हाई सिलेक्टिविटी, ठीक है, अच्छे से सेपरेशन होता है, सिलेक्टिविटी भी इसकी अच्छी रहती है, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं और ये बहुत फास्ट टेक्निक है, रैपिड टेक्निक है, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, गैस की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, तो इजिली पेनिट्रेट करता है और बहुत फास्ट टेक्निक शो करता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को हम सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस एक्सट्रैक्शन में हम क्या यूज करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इन वेव्स में क्या होता है, ये वेव्स जो होती हैं मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो हमारे सॉल्वेंट में वाइब्रेशन कॉज करती हैं। क्या कॉज करती हैं, सॉल्वेंट में वाइब्रेशन कॉज करती हैं, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ये हमारी एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे हमारे सॉल्वेंट में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, हमारा एक्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो सिंपल है, हमारे जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज कर रहे हैं। अब पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो देखिए कैसे मैकेनिज्म इसका शो होता है, कैसे मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करती है। तो इसमें पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमारी अल्ट्रासोनिक वेव होंगी, ठीक है, वो हमारी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी को सॉल्वेंट में। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे सॉल्वेंट में आएगी। तो ये ही बोला यहाँ पे कि हमारी सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होंगी वो किस में ट्रांसफर होंगी, हमारे सॉल्वेंट में ट्रांसफर होंगी। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव सॉल्वेंट में जाएंगी तो सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी, जिससे उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और ये वाइब्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव का वेव्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं हमारे मॉलिक्यूल और जिससे हमारा एक्सट्रैक्शन होता है। तो सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, हमारा कैविटेशन होगा। कैविटेशन क्या होता है, द जनरेशन ऑफ द स्मॉल वैक्यूम बबल्स और वॉइड्स इन द लिक्विड। जैसे ही उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तो उस लिक्विड में जो सॉल्वेंट है उसमें हमारे स्मॉल वॉइड्स बनने लगेंगे, हमारे क्या बनेंगे, बबल्स बनने लगेंगे, ठीक है, वॉइड्स वैक्यूम बबल्स बनने लगेंगे। अब ये बबल्स जो होंगे ये इम्प्लोड हो जाएंगे ऑन द सॉलिड सरफेस। जो भी हमारी, जैसे मान लीजिए सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल में के यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट में ये हमारे क्या हो गए, ड्रग के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ड्रग के पार्टिकल्स है और ये हमारे क्या है, वॉइड्स है, जो वैक्यूम बबल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें मैकेनिशन ये वाइब्रेशन जनरेट होगी तो ये वॉइड जो होंगे, ये सेल की सरफेस है, जो हमारा मॉलिक्यूल है इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिससे हमारा जो सेल है, जो हमारे ड्रग का जो सेल है, जो हमारी ड्रग है, उसका सेल वॉल जो होगा वो रप्चर कर जाएगा। वही बताया है कि जैसे एक्सप्लोड करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और मैकेनिकल स्ट्रेस जो है सेल पे, जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो जो सेल की सेल वॉल है वो डिस्टर्ब कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी, जिससे सेल की परमेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्लियर है, जिससे सेल की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है कि सिंपल हमारा क्या हुआ, कैविटेशन होगा। जैसे इसमें मैकेनिकल एनर्जी आई, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आएगी तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगी, तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन होने पर क्या होगा, सॉल्वेंट में वैक्यूम आएगा, बबल्स बनेंगे और वो बबल्स जो होंगे
वो सॉलिड सरफेस पे रप्चर हो जाएंगे और जिससे हमारा जो होगा टेम्परेचर, प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस जो होगा वो बढ़ जाएगा और जिससे हमारी सेल वॉल रप्चर कर जाएगी, सेल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और सेल में इजीली हमारा सॉल्वेंट जो है पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल वर्क करता है अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं सोनिकेटर। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन का नाम क्या होता है हमारा, सोनिकेटर। आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरी में भी देखा होगा या फिर इंडस्ट्री में हाईली यूज किया जाता है सोनिकेटर। तो इसमें जो साउंड वेव्स आती है, सोनिकेटर का नाम जो है ये कहाँ से आया है, सोनिक। सोनिक मतलब होता है साउंड वेव्स। तो जब भी हम इसे यूज करते हैं तो इसमें साउंड वेव्स आती है, मतलब साउंड आती है, तो जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है उससे हाई रेंज की साउंड्स आती हैं, इसलिए इसकी जो साउंड रहती है बहुत हाई रहती है। ठीक है, हमारी ऑडिबल रेंज से ज्यादा रहती है इसकी जो साउंड रहती है, इसलिए इसको सोनिकेटर बोला गया है, क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स आती हैं। क्लियर है। तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, ये क्या मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, एक बाथ टाइप का होता है। ठीक है, जिसे हम अल्ट्रासोनिक बाथ बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बाथ होता है, इस बाथ में अपना सॉल्वेंट, अपने वाटर को फिल करते हैं। इसके अंदर से ही अटैच रहता है एक प्रोब, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक जनरेटर। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करेगा। तो ये प्रोब जो होगा इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही फिटेड रहता है, इंटरनली फिटेड रहता है, इसे बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक जनरेटर। और ये हमारे बाहर से रहता है, ये बात होता है। ठीक है, ये जनरली स्टील का या ग्लास का बना हुआ एक बात टाइप का होगा, इस तरीके से बात रहेगा ये। ठीक है, इसके नीचे की तरफ यहाँ पे जनरेटर कनेक्ट होगा इंटरनली, जो कि क्या करेगा, जहां से हमारे ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे हमने क्या दिया उसको, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये मैकेनिकल वेव्स जो होंगी वो हमारी किस में ट्रेवल करेंगी, सॉल्वेंट में। अब हमने यहाँ पे बीकर में अपना सैंपल को रखा हुआ है। ठीक है, सैंपल में अपने सॉल्वेंट भी डाल के रखा हुआ है। ठीक है, सैंपल भी है उस बीकर में, हमारा सॉल्वेंट भी है, दोनों को मिक्स करके एक बीकर में हमने उसको सैनिटाइजर पे रख दिया है। पहले वाटर में हमारी क्या होंगी, वेव्स आएंगी, उसके बाद में ये वाइब्रेशन किसमें होने लगेंगे, हमारे सॉल्वेंट में होने लगेंगे। और सेम यही प्रोसेस होने वाली है कि सॉल्वेंट में वॉइड्स बनने लगेंगे, वॉइड्स बनेंगे, वॉइड्स हमारी सेल की वॉल पे रप्चर कर जाएंगे, सेल वॉल ब्रेक कर जाएगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, फाइटो कांस्टेंट इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे हमारे सैंपल सॉल्वेंट में, और इस सॉल्वेंट को बाहर निकाल लिया जाएगा, बाद में से फिल्टर करके यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है उसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, सेल वॉल रप्चर हो रही है, जिससे फाइटोकॉन्स्टेंट अपने आप ही सॉल्वेंट में आ रहे हैं और वहां पर वो डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन जो है हमारा काम करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका प्रिंसिपल भी, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन इसकी वर्किंग। ठीक है, ये बहुत इजी है। तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये भी बहुत इजी है, मतलब इसका एडवांटेज अगर हम बात करें तो एडवांटेज इसका यही होगा कि इसमें हम जो हमारे हीट रेजिस्टेंट मॉलिक्यूल है उसको हम यूज करेंगे, और हीट लेबाइल भी हम उसमें यूज कर सकते हैं, जो हमारे थर्मोलेबाइल होते हैं, मतलब हीट सेंसिटिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, केवल मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल वेव से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और बहुत फास्ट टेक्निक होती है, इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में हाई स्केल पे से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सब कुछ इसमें कंप्लीट कर लिया है, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन एंड अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। 4 एक्सट्रैक्शन है मॉडर्न मेथड्स में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि गिव द नोट ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, या फिर राइट अ नोट ऑन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ऐसा करके अलग से ही पूछा गया है। माइक्रोवेव फ्लूइड एक्सट्रैक्शन और सुपर क्रिटिकल ये काफी बार पूछे गए हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन में। तो अब इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।